जगतिया जैसे लग रहा है ना कि फतेह हासिल करिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके इसने इस तरीके से फतेह हासिल करी है। और इनकी कुछ पीआर कुछ चमची बोल सकते हैं, वो मैं चमची ही बोलूँगी क्योंकि बुरा लगे तो लगे, इसलिए बोलूँगी क्योंकि आप जब सचिन बुरा है और ये बेचारी है, मतलब जगत दीदी बेचारी बन गई और सचिन बुरा बन गया। ठीक है, सचिन बुरा बन गया और जगत दीदी बेचारी बन गई। लेकिन कहाँ से बेचारी है आप लोग बताइएगा मुझे ज़रूर, आप लोग कमेंट करके कि कहाँ से बेचारी बन गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्वेता और आप सबको श्वेता शर्मा ऑफिशियल में स्वागत है। थोड़ा वीडियो लेट जा रहा है, लाइव वो बहुत पहले कर चुकी है, बट कोई नहीं, मेरे थोड़ा सर में पेन हो रहा था तो मैंने किसी का वीडियो वगैरह देखना नहीं उचित समझी। अभी भी थोड़ा वीकनेस लग रहा है मुझे, सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रखा था, इसलिए मैंने किसी की वीडियो ज़्यादा देखी नहीं। चलिए मैं इन पे रिव्यू देती हूँ। जगत दीदी पे, जगत दीदी का क्या है ना, ये सोच रही है कि मैंने फतेह हासिल कर लिया। कोई आपका बचपन का प्यार नहीं था, ठीक है, आपने पाप किया था, कोई आपका बचपन का प्यार नहीं था। और आप जो सोच रहे कि हम फतेह हासिल कर लिए, कहाँ से? आप जैसी बेशरम औरत, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन किसी औरत की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद करिए कि वो पूरी लाइफ टाइम तक ना वो इस में रही होगी कि कहीं मेरा हस्बैंड बात तो नहीं करता है उससे, कहीं मेरा हस्बैंड उससे बात तो नहीं करता है। इस चक्कर में वो पूरी लाइफ अपनी ज़िंदगी, और उसकी उम्र भी बहुत कम है, इनसे वो कहीं 1.5 गुना वो छोटी है। तो मैं इसलिए नहीं कहती कि ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन ये जो सोच रही है कि हम फतेह हासिल कर लिए हैं और मुझे फतेह, मैं बहुत अच्छी हूँ, सारा बुराई तो सचिन ने किया। सचिन ने जब बुराई किया तो आपने हल्का से क्यों बात किया जगतिया? आपने मेहना से बात क्यों किया जगतिया? और वो सारे रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़े हुए, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। आपने ही पेठू जी से कहा था कि भाई क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, यूट्यूब पे बता देंगे, क्या होगा, लोग 1 महीना याद करेंगे, 2 महीना याद करेंगे, 4 महीना याद करेंगे, 6 महीना के बाद लोग भूल जाएगा। लेकिन ये जो आपने काम किया है ना, ये लाखों मतलब जितना दिन तक लोगों को याद रहेगा, जहन में रहेगा, ये नहीं भूल सकता है, कहीं से भी नहीं भूल सकता है। क्यों नहीं भूल सकता है? क्योंकि आपने उसको भाई बनाया, आपने उसको राखी बांधा, और आपने जो जो चीज़ें बोली हो ना कि मैं अगले जन्म में तुम्हें अपना पति बनाना चाहूँगी, और इस तरीके से तुमने अपने जाल में फंसाया। सचिन बुरा हो सकता है, लेकिन सचिन जो है ना मुँह फट्टू है, वो हर चीज़ सत्य बोलता है। उसने यही गलती, वो मुँह फट्टू लोग बोल ही देते हैं, उसको कंट्रोल नहीं होता है, और वो मुँह बड़ू के चक्कर में वो बोल दिया सारे चीज़। नहीं तो दूसरे लड़के अगर वही 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, कोई नहीं बोलता है। वो सीधा था, दिल का साफ था, क्योंकि वो सब चक्करों में नहीं था। वो आपने डाला था, जगतिया ने उस चक्कर में डाला था, जानबूझ के डाला था, उसका कोई प्यार नहीं था। उसने मना भी किया था, उसने आगे से मना भी किया था, लेकिन इनको तो क्या मैं बोलूं, ये प्यार नहीं था इनका पैसा का भूख मिटाना। ये बताइए कौन कौन यूट्यूब पे झूठ बोल सकता है? क्या मेहना झूठ बोली? क्या पेठू की फैमिली झूठ बोली? क्या जैसिका ने झूठ बोला? क्या इनकी सारी फ्रेंड, मिस्टी, मिठू, जो भी था, एनीबॉडी जो भी था, सबको पता था? ये तो बाद में यूट्यूब पे आया। अब इनके कुछ पीआर इनको इतना बढ़िया से साफ सुथरा महारानी बना के क्लीन चिट दे रहे हैं, और ये भी धमकी दे रही हैं, आप शुक्र मनाइए कि यूट्यूब पे हैं। आप जो काम करी हैं, अगर आसपास के मोहल्लों में करती ना, तो आप ना मुंह दिखाने लायक नहीं, आप तो गेट पर निकलने लायक नहीं रहती। शुक्र है कि YouTube पे अपना वीडियो डाल देती हो। और आपका कंटेंट क्या रहता है जगतिया का, एक बात आप लोग जरूर बताइएगा, ये YouTube पे इसका कंटेंट क्या रहता है? ये जो धमकी दे रही थी मैडम कि मेरा लोगों को क्या मतलब, मुझे क्या परोसना, आपका सिर्फ एक ग्रास के ऊपर बैठ के 10 मिनट भचर भचर बोल के वो आपका कंटेंट रहता है। कहती है कि मैं खाना बनाती हूँ, दिखाती, आप तो हर चीज़ दिखाती है महारानी जी, जगतिया तो हर चीज़ दिखाती है।
अगर उसके लाइफ में कुछ भी इतनी सी भी हो जाए, वो चीज को भी यूट्यूब पे लाके रखती है। और आप कह रही मैं नहीं दिखाना पसंद करती। आप बोल रही हैं कि हम नहीं पसंद करते। आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। आप तो ऑर्डर देती हैं, मम्मी चाय बनाइए, मम्मी चाय बनाइए, मुझे चाय पीनी है। आप ऑर्डर करती हैं, बुजुर्गों से चाय बनवाती हैं और खुद को बैठती हैं और कहती हैं कि मेरे पास मुझे क्या रखना है क्या नहीं ये मुझे पता है। आप बखूबी बहुत ही चालाक, तेज, मैं क्या बोलूं, बहुत गिरी हुई औरत है। ये मुझे खुद कहने में अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी को इस तरीके से बोल रही हूँ। फिर भी मैं बहुत ही लहजे में बोल रही हूँ कि आप एक बहुत गिरी हुई महिला हैं। किसी के घर बर्बाद करने में आपका पूरा हाथ रहा। कहीं ना कहीं सचिन बार बार सोचता होगा आपके बारे में, उन चीजों को सोचता होगा, नहीं भी सोचता होगा, दिमाग में आ ही जाता होगा। थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ने जा रही है ना आप, ये मैडम अब साइकोलॉजी पढ़ने जा रही हैं। बिल्कुल स्टडी करिएगा साइकोलॉजी पढ़ के कि मैंने उसके साथ क्या किया, कैसा छाप छोड़ा है कि पूरा जिंदगी वो बेचारा एक सदमे में रहेगा। उसकी वाइफ की बात मैं करूं, आप लोग जो लगे पड़े हो ना, आप जो पीआर से उसको कैरेक्टर को उसका उछालने में लगे हो ना कि मनीषा भी ऐसी है, तो जो लोग जैसा रहता है ना उसको सारे ब्रह्मांड के लोग वैसे ही नजर आते हैं कि वो भी वैसा करता होगा, वो भी ऐसा करता होगा। लेकिन मनीषा ऐसा कुछ नहीं है, एकदम क्लीन चिट है। अगर मनीषा ऐसा होती ना, और वो सचिन को पता होता ना, जब तुमने मैं क्या बोलूं, हैदराबाद कहाँ मैं स्थान का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, वहां पर सचिन को बुलाया था ना और शादी करने की बातें हो रही थी, तुमने मना, मैंने तुम्हारा पति का मैं शादी कर लेती, तुम्हारा पति, तो वो कर लेता। और तुमने बोला था ना कि वो जिद्दी है, अभी वो नहीं संभलेगा, तो वो शादी कर लेता और अच्छे से मनीषा को छोड़ देता। लेकिन मनीषा कैरेक्टर लेस नहीं थी, तभी मनीषा को अपने पास रखा है। आप कहेंगे कि वो पैसा कमाने वाली, पैसा तो आप भी यूट्यूब से कमा रही थी, फिर तो आप भी यूट्यूब से कमाती, पैसे का कोई चिंता नहीं था। आप एक बहुत बड़ी जगतिया, बहुत बड़ी लालची इंसान है, बहुत बड़ी लालची इंसान है। इसको जहां पैसा ज्यादा दिखता है वहां जाके टिकती है। अब ये साइड कितनी झुट्टी है। ये एक रेड कलर का जो कपड़ा पहनी है, इवेंट में जा रही हूँ, इवेंट में, इवेंट का कोई अता पता नहीं, क्यों झूठ बोली, मैं इवेंट के लिए तैयार हो गई हूँ, मैं घर से निकल रही हूँ इवेंट के लिए, कोई इवेंट नहीं था, फिर भी इसने झूठ बोला ना, फिर भी इसने झूठ बोला। इस तरीके से ये मनीषा की जिंदगी में ऐसी नागफनी बन के बैठी हुई है ना, कितना भी कोई कुछ भी कर ले। और इनके पीआर आप क्लीन चिट आप लोग देते रह जाइए, लेकिन इनकी पुरानी हरकतें, चीजों को भी याद करिए, किसी एक पे मत भिड़िए। मेरा भी वीडियो देखिए, इन पे नहीं जाता है, बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि जो लाइव में ये घमंड दिखाई है और अपने आप को जो दिखा रही है कि मैं सर्वोपरि हूँ। इनकी भाभी कहाँ पहुंची है, पेठू के घर पहुंची है, मैं अगला वीडियो उन पे जरूर बनाऊंगी। पेठू के घर पहुंची है, बेहोश टॉक पे जा रही है। क्या बेहोश टॉक पे जाके रखेंगी इनकी भाभी? जगतिया की भाभी बेहोश टॉक पे जाके रखेंगी क्या? चलिए, मैं इनकी भाभी के लिए इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना चाहती हूँ। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।